जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर का और ये छठा क्लास है। इसके पहले 5 क्लासेस चल चुके हैं जिसमें हमने इंग्लिश लिटरेसी खत्म कर लिया है और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इसके बाद दूसरा और एक वीडियो आएगा जो कि 7वां पार्ट होगा। 7वां पार्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कम्युनिकेशन स्किल खत्म हो जाएगा। ये छठा पार्ट है, आज का जो वीडियो है छठा पार्ट है। इसको जो 7वां आएगा वो कम्युनिकेशन स्किल खत्म हो जाएगा। आज कम्युनिकेशन स्किल है जिसमें हमने टोटल 60 क्वेश्चन कवर करने वाला है। इसके बाद 109 क्वेश्चन 7वां पार्ट में आएगा, जिसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आने वाला है आईटी आएगा, कंप्यूटर से आएगा, उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद सस्टेनेबल करियर से लास्ट टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो आज की जो टॉपिक है उसमें छठा है क्लास, और छठवे में आपको 60 टोटल क्वेश्चन लिए हुए हैं और ये टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चन हुए सेकेंड ईयर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज चल रहे हैं। इसके पहले 5 क्लासेस चल चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में जाके और नीचे की तरफ जाइए, प्लेलिस्ट में यहाँ पे आईटी सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दिखाई देगा। यहाँ पे जितने क्लासेस चले सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इन सभी को देखना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे या चैनल पर विजिट करके भी आप प्लेलिस्ट में से निकाल सकते हैं। इन सभी का पीडीएफ हम अनिल सर आईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए हैं। अनिल सर IT.in पर जाइएगा, आप करियर ऑप्शन में जाइएगा, करियर ऑप्शन में नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएगा तो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम पेपर, बुक एग्जाम पेपर, आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर मॉडल पेपर 5 6 4 3 2 1। यहीं पर आपको छठा आ जाए, 7वां आ जाए, सोमवार करके आप इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद जितने पेपर आएंगे सभी आप एक एक करके डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम इस तरह से सारे क्लासेस अटेंड आपको करवाते रहे और आप अच्छे से अपना एग्जाम क्वालिफाई करते रहिए। फिलहाल आप जरूर ज्वाइन कर लिए सभी क्लासेस। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है निगेटिव इमोशन से इंक्लूड। निगेटिव इमोशन क्या होते हैं? तो निगेटिव होते हैं आपके एंगर, स्ट्रेस हो जाए, सैडनेस। ये तीनों आपके अंदर निगेटिविटी होती है जिसको कहते हैं निगेटिव इमोशन, और ये तीनों जो है आपके निगेटिव इमोशन है। ठीक है। और इसी का विपरीत जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पॉजिटिव इमोशन। सैडनेस तो दुखी है तो खुशी हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका पॉजिटिव निगेटिव के अपोजिट हो जाएगा पॉजिटिव। तो जितने भी निगेटिव इमोशंस है उन सभी के अपोजिट आपका पॉजिटिव इमोशंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशन वी मे इंड अप। अगर हम अपना एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अगर अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हम क्या करेंगे? तो हमारे जो है हर्टिंग आवर सेल्फ एंड अदर्स, हम खुद को और दूसरों को क्या कर सकते हैं? नुकसान ही पहुंचाएंगे। आपके अंदर जो भी इमोशन है उसको बाहर लाइए, और नहीं लाते हैं तो अब खुद को और दूसरों को क्या कर पहुंचाएंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन एक्सप्रेस आवर सेल्फ हेल्प इन। हम खुद को एक्सप्रेस करना मतलब खुद के बारे में एक्सप्रेस करना क्या क्या कहाँ मदद करता है? फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डील विथ निगेटिव इमोशन, फाइटिंग विथ अदर, डेवलपिंग। ये गलत है, तीनों गलत है। हमारा जो सही है वो है ए है, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डील विथ निगेटिव इमोशन। एक्सप्रेस, अब खुद को जितना भी एक्सप्रेस करेगा उससे आपके अंदर जो भी इमोशन निगेटिव इमोशंस है उससे आपको उसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सप्रेस करें खुद को, खुद के अंदर झांकिए, तो जो भी निगेटिव इमोशंस है वो सभी निकल के बाहर आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ यू डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल, एक सेकेंड, इफ यू डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल डैश इट कैन सोल रिलेशनशिप। अगर हम क्या नहीं कंट्रोल करना सीखते हैं? इफ वी इफ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल एंगर, अगर हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करना नहीं जानते तो अपने जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं जिसके साथ रिलेशन उसको चोट पहुंचाएं। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें सीखना चाहिए कि गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना। ठीक है। सम वे टू कंट्रोल एंगर इंक्लूड, देखिए सम वे टू एंगर को मतलब गुस्से को कंट्रोल करने का क्या रास्ता है? टेकिंग टॉकिंग टू समवन, किसी से बातचीत करिए। राइट डाउन योर फीलिंग, अपने अंदर जो भी फीलिंग है उसको एक डायरी पर नोट करने लगिए। डू ए फिजिकल एक्टिविटी और मेडिटेट, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। इससे आपका क्या होगा? गुस्से पे काबू हो पाए। और ये ऑल ऑफ द एबव ये जो है आपको गुस्से को कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो अगर आपको कभी गुस्सा आने लगे तो अपने
माता जी से, पिता जी से, बड़े भाई, छोटे भाई, बात करना, जो अभी आसपास है, उनसे बात करना शुरू करिए। और अगर आपके पास जो जो फीलिंग्स है उसको कॉपी पे नोट डाउन करिए, जो अच्छे फीलिंग हुए, जब भी गुस्सा है उस अच्छे फीलिंग को याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो आप एक्सरसाइज करना शुरू करिए, सुबह शाम मेडिटेट करिए, योगा करिए, इससे आपका क्या होगा, गुस्से पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इंक्लूड। देखिए फॉर्मली खुद आपके खुद के बारे में क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, परिचय देना है, अपना परिचय देना, तो क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप किसी के सामने आके खुद के बारे में बताते हैं, वो कहलाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या कहलाता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसमें क्या हो जाएगा कि अपने बारे में बताया कि हेलो सर, हेलो मैम, हेलो गुड मॉर्निंग, I am Anil Kumar Pandey. I am from Buxar. I recently have completed my ITI from Buxar ITI. इसे जो अपने बारे में बताएंगे, अपनी अच्छाइयाँ बताएंगे, अपने आपका हॉबीज क्या है, अच्छा क्या लगता है, ये सब के बताएंगे, तो कहलाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना परिचय। नेक्स्ट सवाल आता है 7 नंबर, ए गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल मेक इन ए डैश डिसीजन। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और आप एक अच्छे से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, तो क्या होगा, हायरिंग होगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, हायरिंग डिसीजन में मदद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, सेल्फ इंट्रोडक्शन इंक्लूड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डैश। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपका क्या होता है, एकेडमिक होता है, आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं किसान हैं, मेरे माताजी है हाउसवाइफ है। इसके बाद आपका आता है इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंटरेस्ट, कि आपको खेलना अच्छा लगता है। ये तीनों जो है सही है, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में तीनों जरूरी है। अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, अपने माता पिता के बारे में, अपने फैमिली के बारे में बताइए, अपना इंटरेस्ट बताइए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उस इन सभी को कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब अपना परिचय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल ऑफ अस डैश ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। अगर कोई कोर्स आप कंप्लीट करते हैं तो क्या करते हैं, जॉब को सर्च करते हैं, क्या करते हैं, जॉब सर्च करते हैं। कोई भी कोर्स कंप्लीट करें तो उसका जॉब, जैसे आईटी कंप्लीट करिए तो खोजिएगा अरे कोई नौकरी वोकरी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आईटीआई ट्रेनिंग्स मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल ड्यूरिंग डैश। इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को कब आपको मिलता है, इंटर्नशिप या अप्रेंटिस के दौरान। कब, अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको ये सब प्रोफेशनल्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक। अगर आप खुद का परिचय अच्छा से देते हैं तो आपको क्या मदद मिलेगा, यहाँ पे गुड पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। क्या पड़ेगा, आपके जो आपके इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो तो उस पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा कि अरे कितना अच्छा बोलता है, इंग्लिश बोल सकता है, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है लड़के के अंदर, इसका बिल्ड होता है। तो सेल्फ जो इंट्रोडक्शन होता है, खुद का परिचय जब देते हैं तो एक गुड पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ डैश यू आर। सेल्फ इंट्रोडक्शन से आपका पता चलता है कि आप कौन है। सो आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, सो हाउ कॉन्फिडेंस यू आर, आपके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस। अभी अब बताएं कि अगर आप अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, इंग्लिश बोल लेता है, ये सब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। 13 नंबर, एक क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड। एक अगर क्विक समरी, छोटा सा एकदम पूरा परिचय बताते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एलिवेटर पिच। क्विक समरी क्या हो सकता है अपने बारे में, कैसे बोल सकते हैं हम, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, वो कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या तो आप भी कहीं पे जा गए हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो आप बताइए, बोलिएगा बहुत ही कम लाइन में, जल्दी से बता देना, बिना कहीं रुके हुए, बिना किसी रुकावट के। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अपने बारे में एक क्विक समरी बता देते हैं, गुड मॉर्निंग सर, इट्स नाइस टू मीट यू, माय नेम इज अनिल कुमार पांडे, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटली माय आईटीआई फ्रॉम बक्सर आईटीआई, and I also complete BCA from दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड इसी में और सब जोड़ लेंगे, लास्ट में बोल दें थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग, मुझे ऐसा चांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम बोल के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 14 नंबर, एलिवेटर पिच मीन्स ए क्विक इंट्रोडक्शन। इट मीन्स, अगर एलिवेटर पिच का मतलब होता है क्विक इंट्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है द टाइम टेकिंग टू राइड ऑन एन एलिवेटर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कोई भी चीज का एकदम शुरू से अंत तक बता देना। अब अपने बारे में पूरा नाम से लेके पूरा अपना परिचय दे देना, पूरा जितना भी परिचय है, अपना हॉबीज, आपका नाम, पिता का नाम, आप पिता क्या करते हैं, माता क्या करती हैं, आप कहाँ पढ़ाई किए, अंत में बता देना है कि थैंक यू फॉर हैविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
15 नंबर क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इज इन ए स्मार्ट एंड पावरफुल वे इन जस्ट 30 सेकेंड इज कॉल्ड। 30 सेकेंड में खुद के बारे में बता देना क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका एलिवेटर पिच। 30 सेकेंड में आपके खुद के बारे में बता देना है, जितना भी कुछ है आपके बारे में बता देना है, तो वो कहलाता है एलिवेटर पिच। क्या कहलाता है? एलिवेटर पिच। मतलब 30 से 40 सेकंड के अंदर आपके अपने बारे में बिना रुके हुए कहीं भी आपको बोल देना है, ठीक है, वो कहलाता है। तो इतना 30 सेकंड का आप इंट्रोडक्शन याद कर लीजिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए अपने बारे में, और हम डिस्क्रिप्शन में एक नोट डाल देंगे अपने बारे में क्या क्या बोल देना है, ठीक है, उसको याद कर लीजिए। आप कहीं भी कंपनी में जाइएगा ना, कभी भी, आज ही नहीं, कहीं पर भी इंट्रोडक्शन देना होगा तो उसको बोल दीजिए। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट नोट्स शॉर्ट डाल देंगे एलिवेटर पिच के रूप में, 10 लाइन का, 5 लाइन का, उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन इसका जो आंसर है 15 का ए है, जो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाने से एक सवाल है, वो आपको हमेशा याद रखना है। तो वो पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। ये पूछा जाता है अक्सर कि आप कहीं पर भी जाइएगा तो आपको ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, अपने बारे में। पहला सवाल यही होता है कि अपने बारे में बताइए। तो आपको हम क्या बताएं, अपने बारे में क्या बताएं, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको शुरू से उठाना, अपने नाम से स्टार्ट करना है। पहले उसके पहले गुड मॉर्निंग कर लीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो होता है, गुड इवनिंग सर, मैम। उसके बाद अपना नाम बोलिए, उसके बाद अपने पिताजी के और अपना क्वालिफिकेशन बताइएगा, अपने फैमिली के बारे में बताइएगा कि पिताजी ये करते हैं, माता जी ये करती हैं। अंत में आपने बताइए कि अपना आप यहाँ के रहने वाले हैं। और अंत में लास्ट आपको बता देना है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बस इतना हो गया। 17 नंबर है, थिंग्स वन मस्ट नॉट डू ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इंक्लूड। इंटरव्यू में आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, रिपीट थिंग मेंशन इन द रिज्यूम। जो रिज्यूम में मेंशन है उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। टॉक अबाउट आवर वीकनेस, अपने कमजोरी के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताना है। 17 में और सी नंबर जो है आपके, देखिए, मेंशन टू मेनी हॉबीज, बहुत सारे हम हॉबीज डाल देते हैं। हॉबीज एक होता है, दो होता है, ज्यादा ज्यादा दो हो सकता है, और उसको बोलते हैं हॉबीज। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो आता है लिख देंगे, प्लेइंग म्यूजिक, रीडिंग बुक, जब कैसा कुछ वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग न्यूज पेपर, रीडिंग न्यूज पेपर, इस सब लिखते हैं। नहीं, एक कम से कम एक या अधिक से अधिक दो लिखिए, ये होता है हॉबीज में। 18 नंबर देखिए, थिंग्स वन मस्ट फॉलो व्हाइल अटेंडिंग इंटरव्यू। हमें इंटरव्यू में क्या ध्यान देना है? तो बीइंग कॉन्फिडेंट होना, एकदम कॉन्फिडेंट, गिविंग ए फॉर्म हैंडशेक, एक छोटा सा हैंडशेक दे देंगे, हाथ मिला लेंगे, ग्रेट एट थैंक फॉर्मली, एकदम थैंक यू बोल देंगे, और ऑल ऑफ द अबव। ये सभी इंटरव्यू में जरूरी है। आप कभी इंटरव्यू में जाइए तो कॉन्फिडेंस हो जाइए, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंट चाहिए। और वहां पे हैंडशेक अलाउ है, हैंडशेक तो हैंडशेक कर लीजिए, और थैंक यू तो जरूर बोलेगा। और लगता है या नहीं लगता है, जैसा भी होता है, लेकिन अंत में थैंक यू बोल दीजिए कि आपको वहां पे हायरिंग अटेंड करने के लिए तो अपॉर्चुनिटी मिला। बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है कि आपको वहां पर जाने का, तो आप थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा। अंत में इतना सारा होता है इंटरव्यू में। लास्ट क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन है, फीडबैक मीन्स। फीडबैक मतलब क्या होता है? फीडबैक मीन्स शेयरिंग व्हाट वेंट वेल, क्या हुआ, ऑफरिंग सजेशन एंड इम्प्रूवमेंट, सजेशन बता देना और इम्प्रूव करने के लिए कि आप ये काम कर दीजिए तो और आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अच्छे थिंग्स के बारे में बताना है, ये सभी कहलाते हैं ऑल ऑफ द अबव, जो है फीडबैक्स कहलाते हैं, ठीक है। बर्गर मीन्स, बर्गर फीडबैक क्या होता है? बर्गर फीडबैक समझिए क्या होता है। बर्गर देखिए, बर्गर में एक होता है परत, ऊपरी परत होता है बर्गर होता है, और एक निचली परत में बर्गर होता है, और अंदर मटेरियल्स होते हैं। तो ऊपर ऊपर और नीचे ये दोनों सॉफ्ट होते हैं, दोनों आपको सॉफ्ट होना है। बीच में अंदर क्या क्या होता है, तीखा मिर्ची होता है, क्या क्या होता है, इसी इसी मेथड को यूज किया था बर्गर फीडबैक के रूप में। बर्गर फीडबैक के रूप में आपको पहले शेयर करना है क्या अच्छा हुआ, तो हाईलाइट करना गुड एक्सपेक्ट को। अगर आप किसी का फीडबैक दे रहे हैं, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, और वहां पे खाना मंगाया और खाना ऑर्डर किया, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हम वहां के मैनेजर होगा, पूछे कि सर फीडबैक दे दिए, कैसा रहा खाना, भोजन कैसा रहा। तो आप पहले अच्छा के बारे में बताइए, जो अच्छा अच्छा आपने देखा कि सर आपका जो वेटर थे या खाने का जो तरीका था, खिलाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। प्रोवाइड सजेशंस, अब सजेशंस दे दीजिए कि देखिए आप थोड़ा सा पानी उनी का रखते अच्छा सा व्यवस्था तो और बढ़िया होता। और लास्ट क्लोजिंग विद गुड एक्सपेक्ट, लास्ट जो दीजिए बहुत, नहीं कहे कि खाना तो एकदम लाजवाब था, कुछ भी हो खाना बहुत लाजवाब था। यही बर्गर फीडबैक कहलाता है। मतलब शुरुआत में और लास्ट में एकदम गुड बताना है, और बीच
बीच में सजेशंस दे देना है ताकि आगे से वो सुधार कर ले, जिससे कभी कोई भी जाए तो अपना उसका जो बिजनेस है और भी ग्रो हो और उस जो सजेशंस को इम्प्लीमेंट कर सके, वही कहलाता है बर्गर फीडबैक। और नेक्स्ट है 21, एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है ऑनलाइन प्रोफाइल और डिजिटल फुटप्रिंट। ये याद रखिएगा, आपके ऑनलाइन फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आपका प्रोफाइल होता है, उसको कहते हैं ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट। क्या कहते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट। और ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया साइट है। क्या है? सोशल मीडिया। 22 नंबर क्वेश्चन है, हायरिंग कंपनी चेक द कैंडिडेट ऑनलाइन प्रोफाइल टू एक्सेस देम। अब देखिए, कंपनी जब किसी को हायर करती है, कभी किसी की भर्ती लेती है, तो उसका ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करती है। तो ये सही है, आप भी अपना जो प्रोफाइल है, फेसबुक का है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, आजकल तो व्हाट्सअप का भी हो गया प्रोफाइल, और साथ ही आपका इंस्टाग्राम, जहां जहां पर आपका सोशल मीडिया का साइट है, प्रोफाइल है, उसको थोड़ा ढंग का रखिएगा, ठीक है? ताकि जब कभी किसी कंपनी में आप जाए तो कंपनी आप पे नजर रखती है कि आपका बिहेवियर क्या है, आपका कैसे प्रोफाइल, कैसे फोटो डालते हैं, कैसे कमेंट्स करते हैं, ये सब ध्यान में रखा जाता है। ये सब आपको आगे वाले के लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। 23, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आइडेंटिफाई करना प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है लिंक्डइन है। लिंक्डइन गूगल पे सर्च कीजिएगा या यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए लिंक्डइन कैसे चलाते हैं। ये इस पे प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, इस पे आईटी इंडस्ट्री ज्यादा लोग है वैसे हैं, लेकिन अब तो हर एक लोग लगभग प्रोफेशनली के लिए लिंक्डइन पर है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, इसके बारे में आगे कुछ और क्वेश्चन है लिंक्डइन के बारे में। ये एक ऐप है, जैसे आपका फेसबुक है ना, उसी तरह लिंक्डइन है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कई सारी चीजें, यहाँ पे जॉब आसानी से भी मिल जाती है, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आपको अच्छे से कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। 24 नंबर, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट दैट लिंक्डइन कवर। तो लिंक्डइन क्या कवर करता है? तो एक नए जॉब के लिए भी आज सही है, प्लानिंग फॉर हायर स्टडी के लिए भी सही है, मेंटेन अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ऑल ऑफ द एबव है। जब कभी आप प्रोफेशनल कंपनी में जब जॉब के लिए जाएगा तो पूछता है कि लिंक्डइन पर आपका अकाउंट है कि नहीं, और लिंक्डइन पर अकाउंट है तो उसका लिंक मांगता है। लिंक्डइन पर आपका सारे चीज होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट्स होंगे, आप अपना क्या हॉबीज है, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, सभी डाल देते हैं। तो उसके बाद आपको रिज्यूम देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। लिंक्डइन का प्रोफाइल ही एक तरह का रिज्यूम है, ठीक है? तो लिंक्डइन पर अपने अकाउंट आप बना भी लीजिए तो बहुत ही बेटर रहेगा, वैसे बना लीजिएगा और उसको भी यूज कीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, सम बेनिफिट्स ऑफ लिंक्डइन इंक्लूड, क्या क्या बेनिफिट होता है लिंक्डइन का? तो कैन डाउनलोड एन पीडीएफ इन वंस रिज्यूम डाउनलोड कर सकते हैं एक तरह का, उसमें सारे डेटा जो मांगा जाएगा उसे फिल कर देने बाद आप आपके बताइए क्या कि अभी आपका एक लिंक्डइन पर अगर आपके अकाउंट होता है तो एक तरह का रिज्यूम ही है। गेन एक्सप्लोजर टू हायर मैनेजर्स एंड रिक्रूटर्स, इसमें हमें हायरिंग मैनेजर्स, रिक्रूटर्स, यहाँ ताकि आपको मेन जो कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर्स सब यहाँ पे मिलेंगे लिंक्डइन पे। तो नेटवर्किंग, सम बेनिफिट्स यहाँ क्या है, यहाँ का जो सभी ये बेनिफिट्स है लिंक्डइन का। 26 नंबर, व्हेन यू एक्सप्लोर लिंक्डइन, जब आप लिंक्डइन को एक्सप्लोर करेंगे टू नो अबाउट द कंपनीज एम्प्लॉइज, गेट इंडस्ट्री अपडेट, इट इज एक्सप्लोरिंग इट नेटवर्किंग, इसके नेटवर्किंग को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है? व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिल्ड लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो एक ईमेल आईडी चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक इंट्रोडक्शन टू योर ओन सेल्फ, ये सब अपने बारे में आपका परिचय भी होना चाहिए। ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों चीजें आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल पर ये जरूरी है बनाने के लिए। 28 number, when a person is given information about how she is doing in an effort to reach a goal, it is called, अगर कोई व्यक्ति जो है, it is person given information about how he is doing in effort to reaching goal। देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई मान लिया आप एक बिजनेस खोले हैं, आप बर्गर का है दुकान खोल लिया, मान लेते हैं बर्गर का दुकान खोले हुए, आपका गोल है कि आपका जो बर्गर का दुकान है वो पूरे मार्केट में बहुत ही अच्छा चले, तो ये आपका गोल है।
तो उसके लिए आपको लोग आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका फीडबैक कहलाता है। जब मान लीजिए कोई बर्गर खाने आया, खा लिया और कहा कि बहुत ही बढ़िया बर्गर था, साथ ही में थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूवमेंट करिए, यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा और बर्गर को और बढ़िया बनाने के लिए, तो और थोड़ा जल्दी फास्ट सर्विंग हो, कोई देने वाला हो, तो और भी बेटर हो जाएगा। तो आने वाले जो भी आगे आप क्या करिएगा, उसको जो उसने फीडबैक दिया तो उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, और आगे जब आदमी आएगा तो कहेगा अरे हमने बताया, आपने कर दिया है, फिर आगे से वो आदमी आएगा आपके पास। ठीक है, यही कहलाता है फीडबैक। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, गिविंग इंफॉर्मेशन इन ए मैनर्स दैट डज नॉट अटैक ए पर्सन, आदमी पे अटैक नहीं करना है, बट ब्रिंग्स पॉसिबल चेंजेस, कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते जो आपको पॉसिबल है टू द बिहेवियर इज कॉल्ड इफेक्टिव फीडबैक। क्या बोलते हैं इफेक्टिव, जैसे कि आपने कुछ अब बोल दिया, आप कुछ ऐसा फीडबैक दे दीजिए जो जो चेंजेस कर पाए। ऐसे चेंजेस मत करके वो ठेला पर दुकान लगाता है, कभी कि आपका होटल होता तो बड़ा बढ़िया होता, तो वो नहीं कर सकता है। कुछ ऐसा दीजिए कि फीडबैक दीजिए कि वो उसको उसको चेंजेस कर सके। अब कहीं मान लीजिए कि एक ही आदमी ठेला पर वही बनाता है, वही सर्व कर रहा है, तो उसे बता दीजिए कि एक और आदमी रख लीजिए जो सर्व करेगा, तो इससे सब मतलब देगा खिलाने के लिए। तो वो कहे अच्छा ये भी सही कह रहा है, जल्दी भी हो जाएगा, मेरा भी समय बचे, हम बनाएंगे, कोई सर्व कर देगा, इससे अगली बार से वो एक आदमी रख लेगा। तो ये इफेक्टिव फीडबैक होता है। फीडबैक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इट इज गिवन टू इम्प्रूवमेंट, ये इंप्रूवमेंट के लिए दिया जाता है। इट गिवन टू डिस्करेज, नहीं कि डिस्करेज के लिए किसी को फीडबैक नहीं दिया जाता, इट इज निगेटिव, बिल्कुल नहीं। ये फीडबैक इसलिए दिया जाता है ताकि वो इंप्रूवमेंट कर सके। ठीक है, फीडबैक दीजिएगा ताकि वो आगे से उसको क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, अच्छाइयां ला सके। ठीक है, और आप भी किसी ना किसी को फीडबैक जरूर दीजिए। अगर कोई किसी साथ आपका अच्छा होता है तो आप अच्छा सा फीडबैक जरूर दीजिए। और वो बर्गर वाला थ्योरी जरूर अपनाइएगा, बर्गर वाला थ्योरी, ऊपर ब्रेड है, नीचे ब्रेड है, और नीचे जो है आप सजेशंस दे दीजिए, मतलब ये वाला थ्योरी ये जरूर अपनाइएगा फीडबैक देते समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31, योर इंस्ट्रक्टर कैंसिल द विजिट टू द इंडस्ट्री एंड डिसाइड टू कंडक्ट मॉक इंटरव्यू, हाउ विल यू फील इन दैट सिचुएशन। आप इस सिचुएशन में आपको कैसा महसूस हो, आप ही बताइए। अगर आपका इंस्ट्रक्टर जो आपको कहे कि आपको चलिए हम इंडस्ट्री में घुमाने ले चलते हैं, ठीक है, और लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे, एक तरह का इंटरव्यू टाइप का सवाल पूछेंगे, तो आप उस समय आपको कैसा लगेगा? अब जैसा हमें लगेगा वो आपको बताए थे, बाकी आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। हैव निगेटिव फीलिंग, हमारे अंदर निगेटिव फीलिंग है कि अरे यार चले जाते कितना अच्छा होता है, अपसेट हो जाएंगे, लो अब क्या है इंटरव्यू देंगे, इंडस्ट्री जाने वाले थे, प्लान किए थे कि जाएंगे तो ये मशीन होगी तो फिर फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, अब तो जाएंगे नहीं, मॉक इंटरव्यू होगा, बी डिसअपॉइंटेड भी हो जाएंगे, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, तो ये सभी हो जाएगा। तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपको क्या क्या इसमें होगा, कि अगर आपको कोई कहे कि चलो मेला घूमने चलते हैं, और लास्ट में बाद में कहते हैं चलो पढ़ने बैठते हैं, तो कैसा लगेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। 32 नंबर, when your instructor decide to cancel the industry visit and decide to conduct group discussion। अब देखिए यहाँ पे तो अलग अलग सभी का राय हो जाएगा, क्योंकि एक जैसा सबका फीलिंग तो होगा नहीं। ठीक है, when your instructor decide, अगर आपके इंस्ट्रक्टर डिसाइड करते हैं कैंसिल करना है, इंडस्ट्री में विजिट करना है, कैंसिल करते हैं और डिसाइड टू कंडक्ट ग्रुप डिस्कशन, तो हमें तो अच्छा होगा, क्योंकि हम ग्रुप डिस्कशन में बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं, और फॉर पॉजिटिव इमोशंस भी आएंगे, फील लाइक क्राइंग, जंप इन हैप्पीनेस, कुछ लोग दुखी भी हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका आंसर। बाकी आपको हिसाब से अपने कमेंट करके जरूर बताया कि आपको कैसा लगेगा अगर आप इंडस्ट्री जाने वाले हैं और आपको फिर कहा जाए कि नहीं आपको ग्रुप डिस्कशन में भाग लेना है। तो कुछ लोग को दुखी भी होगा, रोने लगे कि अरे यार चलते इंडस्ट्री में, लेकिन क्या है, क्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख देते हैं, और इसका देखिए ये इसका कुछ अलग अलग आंसर हो सकता है। यहाँ पे फील लाइक क्राइंग भी हो सकता है कि किसी को दुख भी होगा, और किसी को ग्रुप डिस्कशन जिसको पसंद होगा तो उसको हैप्पी भी होगा, किसी को तो खुशी के मारे कूदने लगे कि अरे लो ये तो मेरे पसंद का हो गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए,
तो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और फीडबैक कैन बी गिवन अबाउट, फीडबैक किसके लिए है? तो फीडबैक जो है एम्प्लॉय के लिए भी है, कंपनी के लिए भी, प्रोडक्ट के लिए भी है, तो ये सभी के लिए है। और आप किसी कंपनी में है तो आपको आपके जो मैनेजर होंगे आपको फीडबैक देंगे कि अगर आप कोई काम करके ले जाते हैं तो आपको मैनेजर कहेंगे वाह क्या बढ़िया काम किए हो, तो ये फीडबैक था। और आप एक कंपनी को मिल सकता है, कस्टमर होगा या जो कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करने वाला है तो वो भी देखिए कि अरे इसका बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फीडबैक कोई भी किसी को फीडबैक दे सकता है जो अच्छा काम कर रहा हो, जो बुरा भी काम कर रहा है तो उसको पहले अच्छाइयाँ बोलेंगे, फिर उसको सजेशन देंगे, फिर अच्छा कहेंगे नहीं बहुत अच्छा है, अच्छा। 34 नंबर, when other observe you and share that they feel about your performance, they that, मान लीजिए कहीं आप खड़े हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आपके ध्यान से देख रहा है, और वो उसको जो महसूस होगा वो बताएगा आपके परफॉर्मेंस को। तो क्या बताएगा? want to make you feel bad or don't like you, are you or enemies and give you feedback for improvement। तो ये आपको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या देगा? फीडबैक देगा कि आप उसको सुधार कीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं और किसी को पसंद नहीं आया तो आपको क्या देगा? फीडबैक देगा ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सकें। वो आपका बुरा नहीं चाहता है, आपका दुश्मन नहीं है, आपको चाहता है कि आप इसको इम्प्रूव करें, इसको अच्छाइयाँ लाएं। जैसे स्कूल में अक्सर होते हैं कि आपके टीचर बोलते रहते हैं, घर पर जीवन में भी बोलते रहते हैं, तो आपको लगता है हमारा दुश्मन है, ये तो बोलते ही रहते हैं, नहीं तो उसको ये आपका फीडबैक है, उसको इम्प्रूवमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए सेलर टेक्स फीडबैक फ्रॉम ए कस्टमर टू, एक सेलर है फीडबैक कस्टमर से ले रहा है, क्यों ले रहा है? अंडरस्टैंड द कस्टमर रिएक्शन, कस्टमर का क्या राय है, क्या रिएक्शन है, उसको जानना चाहता है। टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो प्रोडक्ट दे रहा है और सर्विस दे रहा है उसको इम्प्रूव करने में उसको मदद मिलेगा। टू सर्व द कस्टमर बेटर, आगे से जब कस्टमर आए तो उसको अच्छा से अच्छा सर्व कर सके। ये ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर है। 36 देखिए, एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर, एक एम्प्लॉय है सुपरवाइजर से फीडबैक लेता है, एचआर से लेता है, एंड अदर टू क्यों, वो क्यों ले रहा है? एक एम्प्लॉय गेट सभी से, सुपरवाइजर से, एचआर से, कलीग से, ब्रदर से, सभी से क्या कर रहा है? फीडबैक ले रहा है, तो क्या क्यों ले रहा है? तो इम्प्रूव, फील बैड, तो क्या इम्प्रूव के लिए क्यों ले रहा है? इम्प्रूवमेंट के लिए। 37 देखिए, पॉजिटिव फीडबैक, जो 37 जो है, पॉजिटिव फीडबैक इज डैश, पॉजिटिव फीडबैक क्या है? गुड है, इंकरेजिंग है, हेल्प और अंडरस्टैंड, हेल्प्स वन अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ द अबव। पॉजिटिव फीडबैक अगर आपको अच्छा लगता है, इंकरेज होता है कि अरे कोई अच्छा का, चलो आगे से ऐसा ही काम करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ जो है, ताकत है, उसे भी पहचानने में, जानने में आपको मदद मिलेगी। 38 नंबर है, एवरीवन लव्स टू रिसीव, सभी चाहते हैं कैसा फीडबैक मिले? तो पॉजिटिव फीडबैक मिले, ताकि मुझे भी अच्छा कोई बोल के जाए। When negative feedback is not communicated clearly, it can be discouraging, अगर आपको निगेटिव फीडबैक मिल रहा है और आपको क्लियरली समझ में नहीं आता तो डिस्करेजिंग होगा, क्या होगा? वो होगा डिस्करेजिंग। 40 नंबर क्वेश्चन है, निगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन, निगेटिव फीडबैक कब मिलता है? तो कैसे मिलता है? तो निगेटिव होता है जो कंस्ट्रक्टिवली होता है, क्या होता है? कंस्ट्रक्टिवली। 41 नंबर देखिए, व्हेन समवन रिसीव निगेटिव फीडबैक, अगर किसी को निगेटिव फीडबैक मिलता है, मतलब अरे कैसा बेकार गंदा सा काम करता है, किसी काम का नहीं, दिन भर काम नहीं करता, दिन भर सोया रहता है, भले आप काम करे चाहे, तो जो बोला जा रहा है वो निगेटिव फीडबैक कर रहा है अबाउट पुअर लिसनिंग स्किल्स, इट इज हर्ड एज, देखिए इट इज हर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, क्या है? इट इज एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, तो पुअर लिसनिंग स्किल्स है, मतलब आप सुन नहीं सकते, अच्छे से समझ नहीं सकते, तो आपको एरिया इंप्रूवमेंट, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है जो करेक्ट हो जाएगा आपका। 42 है, to improve your listening skill and become a better communicator you need to dash, अगर आपको improve करना है listening skills को, सुनने की जो skills है उसको improve करना है, एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर, और एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके के लिए आपको स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा किसी भी, कहीं पर भी, तब आपको लिसनिंग स्किल और एक बहुत ही बेटर कम्युनिकेटर बन पाए। 43, आफ्टर रिसीविंग फीडबैक यू डैश,
अगर आप फीडबैक मिलता है तो आप क्या कीजिएगा? तो आपको क्या करना है, जो भी फीडबैक दे रहा है उसको थैंक यू करना है फॉर द गिफ्ट ऑफ फीडबैक। वो फीडबैक आपको गिफ्ट दिया, इसके लिए आप उसको थैंक यू जरूर कहिएगा। 43। लेकिन आजकल क्या है, अगर कोई आपको फीडबैक दे देता है, सिखाएगा हमको, हमको जानता नहीं है, ऐसा करना होता है, हम सब जानते हैं, तो बता ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, ऐसा होता है, पता है कि नहीं? होता है, अक्सर होता है। 44, यू कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस, you can improve our performance when we try to find out, we can improve our performance when we try to find out। कब क्या हम फाइंड आउट करते हैं, हमें क्या कोशिश करते हैं खोजने की? तो what we are doing badly, why we are doing it like that, how we improve ourselves। तो यहाँ पे आपका जो आंसर 44 का डी जो करेक्ट है, we improve our performance when we try to find out doing badly, हम क्या गलत कर रहे हैं, why we are doing it like that, हम क्या कर रहे हैं, how can we improve ourselves, हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इससे हम अपने खुद का परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। your assignment is not like that of the other in your class, why are not you studying। आपके टीचर जो है आपसे कह रहे हैं आपके असाइनमेंट जो है बाकी जो अदर क्लास में उनके जैसा नहीं है, वाई आर यू वाई आर नॉट यू स्टडिंग, आप क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? तो ये आपका निगेटिव फीडबैक है। क्या है? निगेटिव फीडबैक। तो इसलिए आप पढ़ाई करिए ताकि ये निगेटिव फीडबैक आपको न मिले। 46, गिविंग पॉजिटिव कमेंट्स फॉलो बाय सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट एंड क्लोजिंग विथ पॉजिटिव कमेंट। अभी हम आपको बताए थे ना, क्या कर रहा है, पॉजिटिव कमेंट्स दे रहा है, यानी कि ऊपर वाला बर्गर है, सजेशंस भी दे रहा है, बीच वाला बर्गर के बीच में जो होता है प्याज होता है, और क्या क्या होता है नीचे, आलू का चोखा होता है, और क्या क्या होता है, वो होने के बाद नीचे आप लास्ट में आता है, क्या होता है, आप कह रहा है क्लोजिंग द पॉजिटिव कमेंट्स, लास्ट में क्लोज करते हैं, सॉरी जैसे भी है, ये ओपनिंग हो जाएगा, ये क्लोजिंग हो जाएगा और ये सजेशंस हो जाएगा, तो ये तीनों मिलाकर आपको क्या बनता है, बर्गर बनता है। तो ये जो बर्गर फीडबैक टेक्निक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बर्गर फीडबैक टेक्निक। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो सबसे पहले उसकी अच्छाइयां बताइए कि जितना अच्छा बोल सकते हैं, उसके बाद उसके सजेशन दीजिए। देखिए आप थोड़ा सा ये जरूर कीजिए जिससे और भी आपका इंप्रूवमेंट होगा, लास्ट में कहिए वाह बोले मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया था। 47 का देखिए, व्हेन यू प्रोवाइड फीडबैक, जब आप किसी को फीडबैक देते हैं, टेल द लिसनर दैट यू आर प्रोवाइडिंग, और लिसनर जो सुन रहा है, मतलब आपके मतलब फीडबैक तो दो लोग बीच में होगा, एक आप दे रहे हैं और एक कोई ले रहा है, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय व्हेन यू प्रोवाइड फीडबैक टेल द लिसनर दैट यू प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, आप उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं इंप्रूवमेंट के लिए। 48, अब ये तो नहीं कि हम आपको निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, उससे अच्छा ही बोलिएगा ना, अच्छा दीजिए। 48 दीजिए। 48 देखिए, वन कैन नॉट यूज फीडबैक एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिजल्ट समवन, वन कैन नॉट बी यूज। देखिए आप फीडबैक कभी भी किसी को इंसल्ट करने के लिए मत दीजिए, ये गलत है। वन कैन नॉट यूज फीडबैक एज अपॉर्चुनिटी टू, आपको मौका मिल गया अरे अब हम उसका इंसल्ट करेंगे, ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, ये गलत है। तो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि ये कर है नॉट, वन कैन नॉट यूज फीडबैक, हमें इंसल्ट के रूप में फीडबैक नहीं देना चाहिए, हमें इस रूप में फीडबैक देना चाहिए ताकि वो आगे से जो है इंप्रूव कर सके। ठीक है। 49 जो है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज ए प्रोसेस। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में बताते हैं आपको, ये आपके अंदर झांकने की कला है। सेल्फ, खुद के अंदर झांकिए, क्या आप उसके योग्य हैं, लुकिंग इनवर्ड, आपके अंदर को देखना, ये प्रोसेस कहलाता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड, अपने अंदर को झांकना सेल्फ रिफ्लेक्शन कहलाता है। अपने अंदर कैसे झांकेंगे, तो आपके अंदर झांकने की कला हम आगे आपको बता देते हैं, फिर 60 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ जाएगा। When we take time to think, जब हम समय लेते हैं सोचने के लिए, एंड पे अटेंशन, ध्यान देने के लिए, टू आवर थॉट, अपने विचार, अपने इमोशन, अपना जो डिसीजन है और अपने बिहेवियर के लिए, इट इज कॉल्ड डैश। अब देखिए ध्यान समझिए, जब हम समय लेते हैं सोचने के लिए, ध्यान देने के लिए, अपने सोच, अपने थॉट्स पर, अपने सोच पे, अपना आपका जो इमोशंस है, आपका डिसीजन है, आपके बिहेवियर पे, ये सब खुद के बारे में सोचना, मतलब कि आपका बिहेवियर क्या है। आप बैठकर एकांत में सोच रहे हैं
कि हमने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया है, हम कैसा डिसीजन लेते हैं, हमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए। तो ये सब जो है अपने बारे में है, क्या है, अपने अंदर झांक रहे हैं आप कि आपका आपका बिहेवियर क्या है, आप अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं, आप कैसा डिसीजन लेते हैं, कैसा सोचते हैं, ये सब कहलाता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। When we do not self reflect, अगर हम खुद के अंदर नहीं झांकते हैं, खुद के बारे में नहीं जानते हैं, तो we dash keep moving from one thing to the next, हम एक से दूसरे यहाँ चलते रहें, are not evaluating if things are actually going well, और हम जो चल रहा है उस पर इवेलुएट नहीं करेंगे, उसको परख नहीं करेंगे, चल रहा है चलने दो। डू नॉट पॉज टू थिंक, हम सोचने के लिए नहीं रुकते हैं, बस चलते जाते हैं। जब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो ये सभी चीजें होंगी। अगर हम रुकेंगे, सोचेंगे, ध्यान देंगे अपने बिहेवियर, अपने जो हम काम कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं उसके बारे में सोचेंगे, वही कहलाएगा सेल्फ रिफ्लेक्शन। और लेकिन हम ये सब नहीं सोचते हैं तो सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है। 52 सेल्फ रिफ्लेक्शन हेल्प्स टू डैश, सेल्फ रिफ्लेक्शन हेल्प्स टू नो व्हाट इज गोइंग वेल, क्या अच्छा है, व्हाट इज नॉट गोइंग वेल, क्या अच्छा नहीं चल रहा है। सी है थिंक एंड मूव ऑन, सोचिए और आगे बढ़िए। ऑल ऑफ द अबव जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन है। आपको ये देखना है क्या अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा नहीं चल रहा है, क्या, फिर आपको सोचना और आगे बढ़ना ही आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन कहलाता है। 53 when we self reflect we try to find out that when we self reflect we try to find out what we are thinking, हम क्या सोचते हैं। जब हम देखेंगे ना अपने अंदर झांक के, अपने अंदर देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, what we really want, हम क्या सच में क्या चाहते हैं, और हमारा बिहेवियर क्या है, हाउ वी बिहेव, हम कैसे किसी से बातचीत करते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है। ये सभी चीजें तब होगी जब हम खुद के अंदर झांक के देखेंगे। ठीक है। 54 if identify things that are under our control and those that are not under control helps us to be dash। देखिए आइडेंटिफाई थिंग, वैसे चीज को आइडेंटिफाई करना, निकालना कि हमारे कंट्रोल में क्या है और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, helps to more self aware peaceful non discouraged। तो ये हमें हेल्प करता है मोर सेल्फ अवेयर, और हमें खुद और जानने के लिए मदद करता है कि हमारा क्या चीज पर जो कंट्रोल है, क्या चीज पे पकड़ है। मान लीजिए आपके, मान लीजिए आप ITI में पढ़ रहे हैं तो आपके फीचर से हैं, तो आपके बहुत सारे मशीन होते हैं आपके इंस्टीट्यूट में। तो आप कौन कौन से मशीन है जो आपके कंट्रोल में है, जिसे बहुत बढ़िया चला सकते हैं, कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन से जो टूल्स जो है, मशीन्स है आप जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो ये और आप जान लेते हैं तो आगे से आपको ये ध्यान रहे कि आप इसके बारे में जानते हैं, ये नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उसके बारे में सीखने की आपके अंदर आएगी कॉन्फिडेंस कि अरे हम तो लेथ मशीन चलाना जानते ही हैं, हम ड्रिलिंग करना नहीं जानते हैं। तो चलिए हम ड्रिलिंग करें आज, फिर आज घर जाएंगे खुद के बारे में जानेंगे कि आज हम क्या क्या जान चुके हैं। तो हम लेथ मशीन जानते थे, ड्रिलिंग जानते थे, कट फाइल जानते थे, हैमर कैसे चलाना है वो देख लिए। अब हमको आगे क्या सीखना है, तो हमको ड्रिल बिट कैसे यूज करना है, कौन सा ड्रिल बिट कहाँ यूज हो ये देखना है। तो ये आगे जब क्लास हुआ था हमको ये जानना, हमको पता रहे कि हम क्या नहीं जानते, किस चीज पर कंट्रोल नहीं है, कि हम ड्रिल करते तो हमारा ड्रिल मशीन इधर उधर भागने लगता है, छटकने लगता है। तो हम आगे से पूछेंगे और उस पर भी कंट्रोल बैठाने की कोशिश करें तो हमें पता चला कि हमें और क्या जानना है। 55 वन कैन कंट्रोल वंस, तो इस पे क्या है, तो वन कंट्रोल जो है बिहेवियर है, थॉट है, ऑन सेल्फ। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, तो बिहेवियर पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सोच पे काबू रख सकते हैं, खुद पे काबू रख सकते हैं, ये सब जो है खुद पे काबू रख सकते हैं। लेकिन क्या नहीं कंट्रोल करने लायक है, तो थॉट ऑफ अदर, दूसरे की सोच को हम काबू नहीं कर सकते, एक एम्प्लॉयर को नहीं काबू कर सकते हैं, एक पेरेंट्स को काबू नहीं कर सकते। ये सब जो है काबू हम लोग कर नहीं सकते हैं, इस पर हम लोग कंट्रोल नहीं होता है। हमारा कंट्रोल जो होता है बाकी जो ऊपर चीजें हैं इन सभी पे हमारा कंट्रोल होता है। 57 जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन जनरल और डायरी हेल्प्स। जो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है जनरल है और डायरी है, कहाँ है मदद करता है, तो ये हमको मदद करता है रिफ्लेक्ट एंड रिकॉर्ड पर्सनल थॉट एंड फीलिंग। तो ये पर्सनल थॉट और फीलिंग के बारे में बताता है। प्लान और वर्क बेटर, हमारा प्लानिंग के बारे में बताया जाता है कि हम डायरी पर लिखे हुए हैं,
मैनेज एंड कंट्रोल इमोशन, ये इमोशंस को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। ये सभी जो है हमारे लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, व्हाट वी स्पीक टू आवरसेल्फ, what we speak to ourselves is self-talk, influences our thought and action, can be positive or negative, all of the above। देखिए, व्हाट वी स्पीक टू आवरसेल्फ, हम खुद से क्या बात करते हैं, तो हम सेल्फ खुद से बात करते हैं। इन्फ्लुएंस आवर थॉट, हम अपने सोच के बारे में, हम क्या एक्शन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। कैन बी पॉजिटिव, हम अपने पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, ये सब के बारे में जानेंगे। ये ऑल ऑफ द अबव है जो करेक्ट आंसर है। 59 देखिए, सेल्फ टॉक हेल्प्स टू गुड इमोशनल वेलबींग, बिल्कुल करेक्ट है। सेल्फ टॉक से हमें हमें गुड इमोशनल बीइंग्स के बारे में जानकारी मिलती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। वन कैन मेंटेन पॉजिटिव इमोशन व्हेन डैश सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल, दे लाफ टू रिलीव स्ट्रेस एंड इमोशन, मैनेज एंड कंट्रोल इमोशन, वेल ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 60 है, वन कैन मेंटेन पॉजिटिव इमोशंस व्हेन डैश, तो ये ऑल ऑफ द अबव है जो सही है। व्हेन व्हाट कैन मेंटेन पॉजिटिव इमोशंस, क्या मेंटेन रखता है, तो वो है जो है सराउंडेड बाय पीपल, पॉजिटिव पीपल, जो हमारे आसपास के जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे। दे लाफ टू रिलीव स्ट्रेस एंड इमोशंस, हंसते हैं तो अपने जो स्ट्रेस होता है, जो थकान होता है, वो सब बाहर निकल जाता है। मैनेज और कंट्रोल इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। और ये सभी जो है हमारा सही के आंसर है। हमारा आज का लास्ट था और आगे वाले क्लास में हम पूरा डिस्कस कर लेंगे 169 तक क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, लास्ट जो क्लास होगा कम्युनिकेशन स्किल का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद कंप्यूटर से देखने वाले हैं जिसको आईटी बोलते हैं, आईटी लिटरेसी, उसका कवर करने वाला है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा anilsarITA.in। गूगल पे जैसे सर्च करिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा करियर ऑप्शन। करियर ऑप्शन में आइएगा, नीचे की तरफ जाना है आपको और यहाँ पे बुक एंड पेपर में आएगा तो शो मोर करिएगा, तो आपको यहाँ सभी पेपर्स आपको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करवा दिया जाएगा, गए यहाँ पे देख लीजिए। साथ ही आपको मॉक टेस्ट देना है तो आपको आईटीआई मॉक टेस्ट पे आ जाना है और यहाँ पे मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ आएगा तो आपको सेकेंड ईयर का मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट स्किल सेकेंड ईयर का। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दीजिए और जो भी क्लासेस आते हैं जैसे कोई भी और अपडेट आता है तो आपको दे दिया जाएगा। साथ ही प्लेलिस्ट में जाइएगा तो और भी प्लेलिस्ट में जाइएगा तो और भी सीरीज अपलोड है और आने वाले भी हैं, तो जी इसको रेगुलर अपडेट के लिए देखते रहिए। और यहाँ पे देखिए सभी क्लासेस का वीडियो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आईटीआई सेकेंड ईयर एम्प्लॉयमेंट स्किल, तो जाइए देखिए और जो भी सवाल हो जिस कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अनिल आईटी वेबसाइट से, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले ताकि सारे लिंक्स हम वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं साथ अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।